पाठ 17 परमेश्वर के द्वारा मिस्रियों पर महामारी भेजा जाना। सत्य, परमेश्वर ने मिस्रियों को उनके बर्ताव के कारण जो उन्होंने परमेश्वर के लोगों से किया था दंड दिया। बाइबलात, हमारा परमेश्वर उसके हर कार्यों में पराक्रमी और सिद्ध और धर्मी है। व्यवस्था विवरण 32:4। परिचय, लगभग 400 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर उनके लोगों को मिस्रियों की गुलामी से मुक्ति दिलाने जा रहा था। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों पर अगवा होने के लिए चुना। महान परमेश्वर यहोवा अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए आश्चर्य कार्य करने पर था, जिससे वे फिरौन राजा को इस्राएलियों को आज़ाद करने पर मजबूर कर सके। निर्गम 4:27-31। इस्राएलियों ने मूसा के द्वारा कहे हुए परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। लोगों के अविश्वास के कारण परमेश्वर उनकी सहायता करने में समर्थ हो जाता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमें उसे झूठा साबित करते हैं। निर्गम 5:1-2। राजा फिरौन ने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। राजा ने सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। मिस्री लोग सच्चे परमेश्वर के ज्ञान से दूर हो गए, क्योंकि मिस्री लोग बहुत से देवताओं पर विश्वास करते थे। परमेश्वर की वास्तविकता के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था। निर्गम 6:1-8। परमेश्वर ने पहले ही प्रकट कर दिया कि वे अपने आश्चर्य कार्यों के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाएगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। परमेश्वर ने कहा वे राजा को इस्राएलियों को छुड़ाने पर मजबूर कर देगा। परमेश्वर ने अपने आप को अपने पवित्र नाम के द्वारा मिस्रियों पर प्रकट किया। प्रभु, जिसका अर्थ स्वयं अस्थि मानव, वही परमेश्वर कनान देश के देने के द्वार पर अपने वायदे को पूरा करने जा रहा था। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह सदैव अपने वायदे पर कायम रहता है। हालेलुया। निर्गम 7:3। परमेश्वर ने राजा फिरौन का मन कठोर कर दिया, जिससे वे अपने आश्चर्य कर्मों और न्याय उन पर दिखा सके। जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं, हमें परमेश्वर और उसकी सजा से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अपने आप को मिस्रियों पर चमत्कार के द्वारा प्रकट किया। निर्गम 7:8-13। मिस्र के जादूगरों ने शैतान की सामर्थ्य के द्वारा कुछ चमत्कार किए। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हारून की छड़ी सर्प में बदल गई, और मिस्र के जादूगरों ने भी शैतान की ताकत से छड़ी को सर्प में बदल दिया, किंतु हारून के सर्प ने उनके सर्प को निगल लिया। ये परमेश्वर की महान सामर्थ्य का छोटा सा वर्गीकरण था। यद्यपि शैतान में कुछ सामर्थ्य है, किंतु परमेश्वर सामर्थ्य उससे कई बढ़कर है। निर्गम 7:20-21। जब राजा ने इस्राएलियों को छुड़ाने से मना कर दिया, तब परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म भयानक महामारियों के द्वारा दिखाना शुरू कर दिया। पहला, निर्गम 7:20-21, पानी को रक्त में बदलना। दूसरा, निर्गम 8:5-6, बहुताओं से मेढक को फैलाना। तीसरा, निर्गम 7:22 और 8:7 और 16:19, बहुतायत से मक्खियों को फैलना। मिस्र के जादूगर भी पानी को रक्त में बदलकर और मेढकों का निर्माण करने में सक्षम हुए, किंतु वे मक्खियों का निर्माण करने में असमर्थ हो गए, जिससे वे जान गए कि ये परमेश्वर के कार्य हैं। चौथा, निर्गम 8:24, बहुतायत से मच्छरों का फैलना। 5, निर्गम 9:6-7, जानवरों की मृत्यु। 6, निर्गम 9:10, लोगों में फोड़ों का फैलना। 7, निर्गम 9:23-26, स्वर्ग से ओलों की बारिश होना। 8, निर्गम 10:13-15, टिड्डियों के द्वारा विनाश होना। 9, निर्गम 10:21-23, पूरे देश में अंधियारे का छा जाना। निर्गम 9:6-7, इस्राएली लोग पापी थे और वे परमेश्वर की दया के लायक नहीं थे। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, क्योंकि पहला, परमेश्वर दयालु और प्रेमी है। दूसरा,
परमेश्वर अब्राम को दिए गए वादे के प्रति विश्वास योग्य रहा। यही लोग अब्राम के वंशज थे और इनकी संख्या बढ़कर एक देश बन गया जिससे पूरी दुनिया आशीष पाएगी। तीसरा, परमेश्वर राजा को बताना चाहता था कि वे सच्चा और जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर सर्व प्रधान है और वे अपनी इच्छा के अनुसार करता है। हर बार जब राजा कहता था वे लोग को जाने देगा, तब महामारी को रोकता था और फिर राजा कठोर हो जाता था और लोगों को जाने नहीं देता था। निर्गम 10 की 27 से 28। और इन सब महामारियों के बाद भी राजा का मन कठोर हो गया और उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। व्याख्या, परमेश्वर दयालु और धीरज करने वाला है। उसने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए राजा को बहुत से अवसर दिए। परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएली लोग की रक्षा की। परमेश्वर हमारी हर परेशानी और समस्या की रक्षा करता है और मार्ग तैयार करता है। पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है? इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी? चुनौती। जो भी आपने इस सप्ताह में सीखा है वे दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं और इस वचन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आमीन। हालेलुया।